अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी और कंसंट्रेशन यूनिट्स को स्टडी किया था, जिसमें से हम लोगों ने परसेंटेज को सबसे पहले देखा था। टुडे वी विल डिस्कस द मोलैरिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। कि हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं जिनको 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है। इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज़ अ यूनिट मोस्टली यूज इन केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेस। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय मोलर मास हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इन तीनों फार्मूलाज को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोलैरिटी का टॉपिक को अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो आपको उसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि हम मोलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole of solute in sufficient amount of water to make the total volume of solution up to 1 dm³ in a measuring flask। एक मोलर सोल्यूशन अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम 1 मोल ऑफ सोल्यूट को इतने अमाउंट ऑफ वाटर में या इतनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं कि उसका टोटल सोल्यूशन 1 dm³ हमने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल ऑफ सोल्यूट को इतनी अमाउंट ऑफ वाटर या इतनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम उसका 1 dm³ हो जाए। एग्जांपल है 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH। Sodium hydroxide is prepared by dissolving 40 gram of NaOH in sufficient amount of water to make it total volume 1 dm³। अगर हमने 1 मोल NaOH सोल्यूशन का NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो NaOH का मोलर मास हमें पता है 40 ग्राम होता है। तो हमने 40 ग्राम को इतने वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाना है कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास फ्लास्क में 1 dm³ हो जाए। एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ इंक्रीज्ड, इट्स कंसनट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोलैरिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। 2 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 6.2। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। एग्जाम्पल 6.2 देख लेते हैं। Calculate the molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 in 400 cm³ of solution। मैथ भी उन्होंने दिया है, इसमें उन्होंने वॉल्यूम भी दिया है और मोलर मैथ हम खुद कैलकुलेट करेंगे, ये हमें खुद पता होना चाहिए। सोडियम का 23 होता है, सल्फेट का 98 होता है ऑलमोस्ट। तो मोलर मैथ हम निकाल लेंगे 142 आएगा। तो मैथ 28.4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मैथ 142, आंसर आएगा 0.2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम है। वॉल्यूम उन्होंने 400 cm³ में दिया है। हमें पता है कि वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट dm³ होता है। तो cm³ को dm³ में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.4 dm³। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 आंसर आएगा 0.5 मोल पर dm³। मोलैरिटी आ जाएगी। एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है 6.3। हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 cm³ ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब इन्होंने इसमें मोलैरिटी दे दी है और वॉल्यूम दे दिया है और अमाउंट ऑफ सोल्यूट पूछी है। सेम उसी फार्मूले में पुट करेंगे।
500 सेंटीमीटर क्यूब को पहले हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 डीएम क्यूब। अब मोलैरिटी के फार्मूले में पुट करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमने इसमें मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.4 हमने निकाली थी, वॉल्यूम 0.5 और मोलर मास 40। आंसर आ जाएगा 8 ग्राम। होप यू आर ऑल क्लियर। कोई भी पॉइंट फिर भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू गाइस। नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होती है, डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। डाइल्यूट सोल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब हमारे पास एक नॉन मोलैरिटी का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हम डाइल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं। उसमें मज़ीद पानी डाल के, मज़ीद सॉल्वेंट डाल के उसकी कंसनट्रेशन सिर्फ हमने डिक्रीज़ करनी होती है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सोल्यूशन। Suppose we want to prepare 100 centimeter cube of 0.01 molar solution from given 0.1 molar solution of potassium permanganate। हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन से 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0.1 मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। 0.1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा कि हम 15.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका फार्मूला होता है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसमें से हम 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे अपनी डाइल्यूशन करने के लिए। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और साथ में लिखते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्योंकि हमने पहले बनाया है तो वो होगी उसकी M1V1, और डाइल्यूट सोल्यूशन हमने बाद में बनाना है उसके साथ, तो हम उसको करेंगे M2 और V2। अब पहली मोलैरिटी हमें पता है 0.1 मोलर है M1, और उससे हमने बनानी है 0.01, तो M1 हमारे पास 0.1 आ जाएगा और M2 हमारे पास 0.01 आ जाएगा। अब हमने वॉल्यूम भी जो हमने बाद में बनाना है वो भी उन्होंने बताया है कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो V2 भी हमें दिया हुआ है, तो हमने V1 फाइंड करना है। तो हम इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो V1 फाइंड करना है, M1 0.1 है, M2 और V2 की वैल्यूज़ 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो V1 निकालने के लिए हम 0.1 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब। Concentrated solution of KMnO4 has dense purple color. Keep that point in mind in MCUs. Take 10 cm cube of this solution with the help of a graduated pipette. अब हमने जो वॉल्यूम अभी निकाला है 10 सेंटीमीटर क्यूब, हम इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन लेंगे ग्रेजुएटेड पिपेट के साथ, और उसे एक मरीनिंग फ्लास्क में डालेंगे जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क होगी। एड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट इन द नेक ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क की नेक पे जहाँ तक निशान होगा वहाँ तक हम उसमें पानी डालेंगे, तो वो हमारे पास 0.01 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा KMnO4 का। नेक्स्ट एग्जांपल है 6.4। एग्जांपल है 6.4। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने हमें V1 दिया है 10 और V2 दिया है 100। M1 उन्होंने दिया है 0.01 और M2 हमने फाइंड करना है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। M2 फाइंड करनी है, फार्मूला हमें पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, M2 इज इक्वल टू M1V1 ओवर V2 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.001 मोलैरिटी। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं 2 नंबर का, तो आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तब उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे। तो इसको अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।